नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा एक ऐसी छोटी सी कहानी जिसको सुनकर शायद आप यकीन भी ना करें। दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग कहानी है मान्यवर साहब कांसीराम के जीवन से जुड़ी हुई। दोस्तों, मान्यवर साहब कांसीराम आधुनिक भारत की राजनीति के सबसे प्रभावी नेताओं में से एक हैं। इन्होंने आधुनिक भारत की राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया। इनके आने के बाद भारत की राजनीति में दलितों, पिछड़ों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने अपने हक व अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना शुरू किया है। तो दोस्तों, ये कहानी है 1984 की, जब मान्यवर साहब ने अपना पहला लोकसभा चुनाव जांजगीर सीट से लड़ा था। दोस्तों, 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करने के बाद इन्होंने जब चुनाव लड़ा तो इनके पास नामांकन के पैसे भी नहीं थे। तो आखिरकार इन्होंने कैसे पैसे जुटाए, आइए जानते हैं। दोस्तों, मान्यवर साहब कहते हैं कि लोकसभा चुनाव 1984 के लिए हमारे पास ना पैसा था, ना संगठन और ना ही कोई शक्ति, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत और हौसला करके अपने कुछ उम्मीदवार खड़े किए। छत्तीसगढ़ में कुछ साथियों को जो मेरे साथ चल रहे थे उनको लड़ाने के लिए मैं उधर पहुंचा, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग तो थे पक्के कांग्रेसी। जिस व्यक्ति को लड़ाने के लिए मैं उधर गया था उनके घर में ही मेरे ठहरने की व्यवस्था थी। उनके बाप ने घर के बाहर भूख हड़ताल शुरू कर दी, यह कहते हुए कि मेरे लड़के का दिमाग खराब हो गया है, ये कांसीराम के चक्कर में आ गया है, या बसपा से चुनाव लड़ना चाहता है। मैं कांग्रेस वालों को क्या जवाब दूंगा। जिसको लड़ाने के लिए मैं वहाँ गया था, जब वह नहीं लड़ा तो मैंने सोचा कि मैं तो इसे लड़ाने के लिए यहाँ तैयारी करके आया हूँ, अब ये नहीं लड़ रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए। मैंने सोचा कि नामांकन का आज आखिरी दिन तो अब मुझे ही लड़ना चाहिए, लेकिन उस वक्त तो मेरे पास नामांकन के दौरान अमानत राज भरने का पैसा भी नहीं था। मैंने उधर चादर बिछाई और बहुजन समाज के जिन लोगों को मैंने तैयार किया था उनसे अपील किया कि आप लोग इस चादर पर थोड़ा थोड़ा पैसा डालें ताकि मैं 500 रुपये जमा करके अपना नामांकन कर सकूं। उन्होंने पैसा डालना शुरू किया और मैंने गिना तो 700 रुपये हो गया। उसमें से 500 रुपये डिपॉजिट कर दिया और 200 रुपये की मैंने एक साइकिल खरीद ली, क्योंकि अब मुझे प्रचार भी करना था। मैंने सोचा बाकी कर्मचारियों के पास अपनी अपनी साइकिलें हैं, हम इकट्ठे होकर साइकिल से प्रचार करेंगे। इस तरह हम लोगों ने प्रचार शुरू कर दिया और मुझे 32,000 वोट मिले। तो दोस्तों, देखा आपने, मान्यवर साहब के पास ना पैसे थे ना संसाधन थे, और अभी नई नई पार्टी बनी थी जिनको लड़ना था। उस समय की सबसे मजबूत पार्टियों से, कांग्रेस जैसी पार्टियों से उन्हें चुनाव, उनके सामने प्रतिद्वंदी भी पार्टियां थीं, फिर भी उन्होंने 32,000 वोट हासिल किए। तो दोस्तों, आपके इरादे फौलादी होने चाहिए, बाकी मंजिलें तो अपने आप ही मिल जाती हैं। तो दोस्तों, आपको मान्यवर साहब की ये इंस्पायरिंग स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। जय भीम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।